वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि बच्चे की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, काले घेरे। तो ऐसी स्थिति में मैंने बहुत से पेरेंट्स को पैनिक लेते हुए देखा है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि इन काले घेरों का कारण क्या है, काले घेरों के पीछे सोसाइटी के अंदर मिथ क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कब हमारे को इसके लिए कुछ टेस्ट कराने की जरूरत है और कब हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, डार्क सर्कल्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं छोटे बच्चों में। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई स्किन डिजीज नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ की जो हमारी जो स्किन है बच्चों की, ये बहुत पतली रहती है और इसके नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत विजिबल हो जाती है, जो ब्लड वेन्स हैं। तो ऐसे में कई बार कुछ फैक्टर्स की वजह से उनके अंदर वो विजिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी से पैनिक नहीं होना है। द सेकेंड थिंग कि हमारी सोसाइटी में इन डार्क सर्कल से रिलेटेड मिथ क्या क्या है, भ्रम क्या क्या है। पहले नंबर का भ्रम, याद रखिए, ज्यादातर पेरेंट्स को मैंने देखा है, जैसे ही वो देखते हैं बच्चे में डार्क सर्कल्स हैं, वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर खून की कमी है। जब भी मेरे पास आते हैं उनका पहला सेंटेंस ये रहता है कि हाँ, क्या बच्चे में खून की कमी है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, कई बार तो वो दुकान से जा करके और आयरन की सिरप लेकर बच्चे को देने भी लग जाते हैं। तो ये काम नहीं करिएगा। ऐसा नहीं है कि आयरन की कमी की वजह से ही डार्क सर्कल्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। द सेकेंड थिंग जो मिथ है कि वो कोई भी क्रीम लेकर के, कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम, इवन जिसके अंदर टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं, वो बच्चे के लगाने लग जाते हैं। उसका फायदा तो छोड़िए, उसका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, उसका जो पिगमेंटेशन है वो और बढ़ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। तीसरा, वो सोचते हैं पेरेंट्स कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, कोई सीरियस डिजीज है। याद रखिए, 90% केसेज के अंदर ये न्यूट्रिशनल या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। तो फिर वापस बार बार वही कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। इसके पीछे कारण क्या क्या मुख्य रूप से इसके कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जेनेटिक्स। यस, अगर आप देख रहे हैं कि मम्मी और पापा, पेरेंट्स के अंदर, उनके अंदर डार्क सर्कल्स हैं, तो आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे बच्चे की कद काठी, नए नक्श, आपका देख रहे हैं ना आप, जीन्स हैं, दे आर वेरी डोमिनेंट। तो यदि ऐसा है तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि बच्चे में आ सकते हैं। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप। यहाँ पर स्लीप, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपका बच्चा 8 से 10 घंटे सोता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल सोता है। तब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो मैं कहूँगा, क्या उसकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है, वो प्रॉपर टाइम पे सो रहा है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ थोड़े से बड़े बच्चों की, जो यदि आपके घर में टीनेजर है तो वो रात को लेट नाइट सो रहे हैं और लेट मॉर्निंग के अंदर उठते हैं। तो स्लीप का आपका ड्यूरेशन तो है ही है, लेकिन स्लीप के ड्यूरेशन के साथ स्लीप की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि स्लीप का ड्यूरेशन प्लस स्लीप की क्वालिटी। मेरा आपको सजेशन है, बच्चे को सही टाइम पे सुलाइए, सही टाइम पे उठाइए। छोटा बच्चा है जिसको कि 8 से 10 या 11 घंटे की नींद की जरूरत है, रात को 9 से 9:30 बजे आप उसे सुला दीजिए। तो उसका जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत मैटर करेगी। इसके बाद में आजकल की जो बहुत बड़ी समस्या है, स्क्रीन टाइम। बच्चे सोने से पहले मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली देख रहे हैं, हर हालत में देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो आपके लिए जो एक्सेस, जो स्क्रीन टाइम है ना, वो केवल आपकी आंखों को थकान ही नहीं देगा, बल्कि उसका जो सर्कुलेशन है ना, उस सर्कुलेशन पर भी विपरीत प्रभाव डालेगा। तो याद रखिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पूरी ईमानदारी से बताइए, आपके बच्चा जो रात को सोने से पहले उसके हाथ में मोबाइल रहता है कि नहीं रहता है। उसकी एज के साथ मुझे मेंशन कीजिएगा। स्क्रीन टाइम जो इस समय की में एक बहुत बड़ी समस्या है ना, उसमें से एक मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ, एक्सेस स्क्रीन टाइम। इसके बाद में एलर्जीज। यस, ये शायद ही आपको पता होगा, कुछ बच्चे जिनमें एलर्जी के बहुत ज्यादा लक्षण हैं, उनके अंदर काले जो ये डार्क सर्कल्स हैं देखने को मिलते हैं। इनको हम बोलते हैं एलर्जिक सिनर्स। यस, तो ऐसी स्थिति में कि आप देखिए कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा छींकता तो नहीं है, बार बार नाक को रब तो नहीं कर रहा है, या दूसरे एलर्जी के कोई लक्षण है वो तो उसके शरीर में नहीं है, तो ऐसे में भी डार्क सर्कल्स आ जाएंगे उसको। इसके बाद जो कारण है वो है न्यूट्रिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको आयरन का भी आप बताया था। लेकिन न्यूट्रिशन में केवल आयरन ही नहीं है, उसके अलावा विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, विटामिन D की कमी तो नहीं है, या फिर दूसरे जो आपके पास में रहते हैं, जिंक। यस, जिंक इज वन ऑफ देम, कि जिंक की तो कमी नहीं है। तो ये हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाम माइक्रोन्यूट्रिएंट है, काम इनके बहुत बड़े बड़े। तो इसलिए बैलेंस डाइट मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पर आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के पास ये सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अनदर रीजन इसके बाद जो है वो रहता है डिहाइड्रेशन। बच्चे लोग पानी जो है ना, इसको इग्नोर करके रखते हैं। ध्यान रखिए एक बार के लिए, वो खेलने में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान नहीं रहता कि हमें पानी पीना है कि नहीं पीना, कितना पीना है। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, जो टॉडलर्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप याद रखिए हर थोड़े आधे पौन घंटे बाद उनको सिप्स ऑफ वाटर जो है जरूर दीजिए। डिहाइड्रेशन जो है जैसे आप उनको देंगे, कुछ दिनों के अंदर ही, विद इन 7 to 10 डेज में आपको इनमें आराम देखने को मिलेगा। इसके बाद
क्या कोई बच्चा आपका बार बार बीमार तो नहीं हो रहा है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि उसका इम्यूनिटी लेवल कम है, फ्रीक्वेंट इलनेस तो नहीं है। अगर फ्रीक्वेंट इलनेस है, बच्चा हर 8 से 10 दिन में, 15 दिन में बीमार हो रहा है, तो उसकी जांच कराइए, अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, वो भी डार्क सर्कल्स का एक कारण है। अब इसके बाद कुछ बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा बढ़ते हुए बच्चे, उनमें ग्रोथ स्पर्ट्स आती है, अचानक उनकी जो नीड हो जाती है, जो आपकी न्यूट्रिशनल नीड होती है, वो एकदम से अपना वेट गेन कर रहे होते हैं, हाइट गेन कर रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में न्यूट्रिशनल नीड उनकी बढ़ जाती है, तो वहां पर जो हम उनको डाइट दे रहे हैं वो भी कम पड़ती है। तो जब ग्रोथ स्पर्ट का टाइम आता है तब भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट, एक इमोशनल स्ट्रेस। बच्चे को इमोशनल, इसको स्कूल का स्ट्रेस तो नहीं हो रखा है, कहीं सेपरेशन एंग्जाइटी तो नहीं हो रखी है, इवन इसके अलावा भी जैसे आपके पास में ओवर डिसिप्लिन, आप अपने घर का माहौल देखिएगा, वहां पर भी बच्चे इमोशनल स्ट्रेस में रहेंगे, तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। जहां हमने कारण देखे वैसे के वैसे उसके सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको कुछ ब्रीफ कर देता हूं, याद रखिएगा। सबसे पहले स्लीप का रूटीन बनाइए। जैसे मैंने स्लीप के ऊपर आपको इतना जोर दिया है कि स्लीप का केवल ड्यूरेशन ही नहीं, स्लीप की क्वालिटी को भी मैटर करना है, तो स्लीप का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए आपके बच्चे का। सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे उठे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड जिसको हम रोक सकते हैं, एक्सेस स्क्रीन टाइम। कितनी एज पे कितना स्क्रीन टाइम आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन का तो मैं आपको बताऊंगा, यदि छोटे बच्चे हैं 2 साल से छोटे, तो भूल के भी उनको मत दीजिए मोबाइल, उनको नहीं दिखाइए। इसके बाद में हाइड्रेशन, जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर करा है कि हर थोड़ी देर बाद बच्चे को याद दिलाइए, थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में, समझ गए ना आप, सिप्स ऑफ वाटर थोड़ी देर में आप उसको जरूर पिला करके रखिए। एंड जो एलर्जिक शिनर्स मैंने आपको बताए हैं, अपने रूम को डस्ट फ्री रखिए। यदि बच्चे को आपने सॉफ्ट टॉयज दे रखे हैं तो उसको देखिए कि कहीं उनकी वजह से तो उसे बहुत स्नीजिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो एलर्जीज वाले जो साइन है उनको ध्यान रखिएगा, दिमाग में रहेगा, आपको ज्ञान रहेगा तो आप उससे बचेंगे। तो जितनी गलतियां जहाँ होती हैं वो हमेशा कब होती हैं, जब हमें ज्ञान नहीं हो। एक बार आपने उसको नॉलेज ले लिया तो आप उसको नहीं होंगी वो। अब आपको क्या नहीं करना है, जैसे मैंने आपसे कहा, आयरन की सिरप ले आते हैं मेडिकल से और ला करके बच्चे को पिलाते हैं, नहीं। पहले डॉक्टर को दिखाइए, उसको इवेलुएट कराइए, अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो दीजिए। आप दुकान पे गए, सेकंड जो गलती कर रहे हैं, कॉस्मेटिक कोई भी क्रीम लाए, लगानी चालू कर दी, बच्चे को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तो बिना डॉक्टर की सलाह के मत दीजिए। द थर्ड, कि इसके अंदर कोई भी आपके पास में फ्रेगनेंस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज मत कीजिए। टेस्ट कब करवाने हैं, टेस्ट करवाने के लिए यदि आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, उसके पास में उसके जो दूसरे फटीग, हर समय वो थका थका सा लगता है, उसकी स्किन जो है वो पेल बिल्कुल इस तरह की लगती है, तो ऐसी स्थिति में आप पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। आपके पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करते हैं, वो टेस्ट कराइए, कोई सीबीसी है, सीरम फेरिटिन है, आपके विटामिन डी का लेवल है, विटामिन B12 का लेवल है, तो इनको जरा करा करके देखिए। तो वीडियो के आखिरी में मैं आपसे ये चीज शेयर करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा, उसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बढ़िया वो खेल रहा है, कूद रहा है, अपने आराम से खा रहा है, पी रहा है, बट डार्क सर्कल्स हैं, नो नीड टू वरी, चिंता मत कीजिए। आपको कुछ इवैल्यूएशन कराना है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, रूटीन टेस्ट वो आपको रिकमेंड करते हैं, वो जरूर कराइए। तो ये आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ छोटी जानकारियां जो मैं समझ रहा था कि आपको जरूर पता होनी चाहिए कि कारण क्या हो सकते हैं, इनके समाधान क्या हो सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप मुझे बताइए आपका कोई सवाल है, और जो मैंने आपसे पूछा था आई होप कि आप उसको कमेंट में जरूर बताएंगे। आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम याद रखिए, उस पर फोकस रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए।